हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने हमें फिर से उसकी महिमा के लिए इस जगह पे खड़ा किया। हम परमेश्वर के वचनों से अभी सुन रहे थे और दर्शन के विषय में प्रभु के दास हमसे बातें कर रहे थे। तो कुछ समय आइए हम लोग फिर से परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे कि परमेश्वर अपने वचनों से आपको और मुझको क्या कहना चाहते हैं। हालेलुया। जब आपका और मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है, जब हम प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जब जोड़ दिए जाते हैं उस विश्वास के द्वारा, और वो विश्वास जब हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जोड़ देता है, उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है, हम प्रभु यीशु मसीह में चलना है, हमारा स्वभाव यीशु मसीह में होना है, हमारा कार्य प्रभु यीशु मसीह में होना है। और जब ये बातों में हम आगे बढ़ते हैं तब वो सारी आशीषें हमारे जीवन के अंदर में दिखने लगती हैं। इसलिए हमें बहुत सतर्क होना है, क्योंकि आज पूरी कलीसिया इस जगह पे है। अब हम हर पल हर क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताना है। आप अपनी इच्छा को परमेश्वर के हाथों में थोपना नहीं है या परमेश्वर के ऊपर में थोपना नहीं है, वरन परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लेना है कि परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहता है। आज मैं आपको बोलना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं और खुद भी सीखना चाहता हूं पवित्र आत्मा से कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। हमें उसे सीखने के लिए स्वयं के जीवन को समझना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए हमें स्वयं के जीवन को चेक करना पड़ेगा। प्रभु के उन सारे वरदानों को अपने जीवन में लेने के लिए हर घड़ी हर क्षण अपने आप को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम प्रभु में आगे बढ़ते चले जाते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमें यही कहता है कि जो भी तुझे करना है मेरे अनुसार करना है। आप उसके अनुसार कैसे जानेंगे, उसकी इच्छा क्या है आप कैसे समझेंगे, आपको परमेश्वर क्या बनाना चाहते हैं, कैसे ले जाना चाहते हैं, क्या आपके जीवन में करना चाहते हैं, आप कैसे उसे जानेंगे। केवल एक ही चीज आपको बताता है, वो है परमेश्वर का पवित्र वचन। और जब परमेश्वर का पवित्र वचन आपके पास में है तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें जो कहता है उसे हमें करना है। इसलिए मैंने आपको बोला, बाइबल एक ऐसी परमेश्वर की पवित्र पुस्तक है जिसे पूरा संसार आज बड़े डरते हुए कांपते हुए पढ़ता है। तो आज आपको और मुझको भी चेक करना है कि मैं क्या डरते और कांपते हुए परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ रहा हूं, या दूसरे के नाव में बैठकर मैं अपने जीवन को चला रहा हूं। दूसरा ने मुझे एक लाइन दे दिया, उसी लाइन में मैं क्या हो रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। नो, आप ऐसा होगा आगे चलकर आप क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे और आपका उठाने वाला कोई नहीं होगा। आपको स्वयं के विश्वास को बढ़ाना है, आपके स्वयं के स्वभाव में परिवर्तन लाना है, आपके स्वयं के आचरण में परिवर्तन लाना है, आपके स्वयं के सोचों में परिवर्तन लाना है, अपनी मन की आंखों को ज्योतिर्मय करना है। यह मन की आंखें ज्योतिर्मय कैसे होगी? आप इन मन की आंखों को कैसे ज्योतिर्मय कर सकते हैं, जबकि परमेश्वर चाहते हैं आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए। इसके साथ बैटरी डाउन हो रही है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बार बार बोलना चाहता हूं, परमेश्वर जो आपसे चाहते हैं आप वही करें। परमेश्वर चाहते हैं सबसे पहली बात आपके जीवन से, हेलो, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से चाहते हैं, वो रेडी हो रहा है ना, चलेगा तब तक ये है चालू। परमेश्वर आपसे चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन में चले, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, परमेश्वर की इच्छा आपकी इच्छा बन जाए। हालेलुया। इसलिए आज आपको समझना पड़ेगा परमेश्वर आपसे चाहते क्या है, परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। प्रभु के दास ने बोला जब आप आराधना करना है बड़े आनंद के साथ करना है। आपको किसी का डर है क्या आराधना करने में? आपको अन्य भाषा बोलने में किसी का डर है क्या? अगर आपको डर है इसका मतलब आप अन्य भाषा के ऊपर में डाउट कर रहे हैं, आपके विश्वास के अंदर डाउट आ गया है। पहले आप अपने विश्वास को, जो डाउट का विश्वास है, संदेह का विश्वास है, उसे बाहर निकालिए। गलत किसी भी चीज को मत बोलिए जब तक आप नहीं जानते। क्या आपको मालूम है कि आप जो अन्य भाषा बोल रहे हैं गलत है? अगर आप प्रूफ कर सकते हैं तो आप उसको बोल सकते हैं। अगर आप प्रूफ नहीं कर सकते आप उसे गलत नहीं बोल सकते। कहीं ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर का सामना करने वाले बन जाएं। यूसुफ को भी लोगों ने बोला यह बड़ा दर्शन देखने वाला है। अरे वो बड़ा दर्शन देखने वाला ही था, वो अपने विश्वास में मजबूत रहा। भाइयों ने ठट्टों में उड़ाया, उसने कभी भी अपने परमेश्वर की महिमा को ठट्टों में नहीं उड़ाया। दिखाया किसने? दिखाया किसने? परमेश्वर ने उसे दिखाया। परमेश्वर चाहता है कि यूसुफ आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है आप अन्य भाषा में बातें करें। परमेश्वर चाहता है आप भविष्यवाणी करें। परमेश्वर चाहता है आप चिन्ह और चमत्कारों को करें। परमेश्वर चाहता है आप नाश होने वाली आत्माओं को बचाएं। परमेश्वर चाहता है जगह जगह उसके लोग तैयार हो। परमेश्वर चाहता है वो महिमा का बादल तुम्हारे जीवन से दिखे। अगर जिसे भी डाउट है अन्य भाषा पे, मैं वेलकम करता हूं जगदलपुर शहर में आए। ऑनलाइन पे मैं वेलकम करता हूं, जगदलपुर शहर पे आए, 100 लोगों को लेकर आए अन्य भाषा बोलने वालों को, उसका ट्रांसलेटर मेरे पास है। लेकिन जो चीज आप नहीं जानते उस चीजों के विषय में आप मत बोलिए। आप परमेश्वर का सामना करने वाले मत बनिए, क्योंकि परमेश्वर का सामना करके आज तक कोई ठहर नहीं पाया। हां, अगर आपको डाउट लग रहा है किसी के अन्य भाषा में, आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरा डाउट है, मेरे संदेह को तू क्या कर, दूर कर। मुझे तो एबीसीडी नहीं मालूम था, मैं ऐसे घर में बैठकर प्रार्थना कर रहा था। मैं तो एक गुंडा था, हमेशा तलवार लेकर चलने वाला इंसान, हमेशा ये बोतल, ये जेब के अंदर में बोतल लेकर चलने वाला इंसान। नागपुर के अंदर में रेलवे स्टेशन में पुलिस ने मुझे पकड़ लिया बोतल के साथ, बोला तुझे जाने नहीं देंगे। मैं बोला तुझे भी मारूंगा। मैं था बस्तर का आदमी, नागपुर के स्टेशन में मुझे ये हट्टे कट्टे पुलिस वाले पकड़े, मैं बोला मारूंगा। मुझे मालूम नहीं था कि विदाउट ड्रेस में भी पुलिस होता है, अपन को तो मालूम ही नहीं, अपन तो अपने धुन पे थे। बैठा दिया मुझे, मैं बोला तुझे बॉटल दूंगा ही नहीं, भले तू 200 रुपया ले ले, बॉटल दूंगा ही नहीं। 200 मैंने दिया, बोला खुल के मैंने ट्रेन में आके दारू पिया।
मुझे एबीसीडी नहीं मालूम था। मेरे जैसे इस नालायक के ऊपर में परमेश्वर का तेज आना नामुमकिन था, लेकिन अनुग्रह उस मेरे यीशु का जिसने मेरे ऊपर में अनुग्रह किया और मुझे परमेश्वर की आत्मा से भर दिया, और आज पूरे संसार के अंदर में परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए मैं तैयार हूं। भारतवर्ष के कई जगहों में मैंने सुसमाचार को बांटा है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ यह होता है जब मेरे परमेश्वर की महिमा को संदेह से तोला जाता है, अविश्वास से तोला जाता है। जब आप अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं, मेरे प्रिय लोगों, आप क्यों ये नहीं मांगते, प्रभु मुझे उसे ट्रांसलेट करने का वरदान भी दे। अगर आपके पास ट्रांसलेट करने का वरदान नहीं है तो मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब आप आत्मा में बातें करते हैं, आपका बात कोई नहीं समझता, वो परमेश्वर समझता है, और आपके अंदर में बात डाला गया वो आत्मा जो आपकी जरूरतों को लेकर जाता है। करते रहो हिंदी में प्रार्थना, नया नया शब्द निकालो और चिपकाते रहो, कॉपी पेस्ट। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, ऐसे शब्द निकलेंगे, जब आप ट्रांसलेशन सुनेंगे, आपके पैर हिलने लगेंगे कि वाह, मैं ऐसा प्रार्थना करता हूं, जब जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं किया होगा। परमेश्वर चाहता है अब दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, परमेश्वर चाहता है अब दूसरों को उठाए, परमेश्वर चाहता है अब दूसरों को बढ़ाए। अब परमेश्वर ने मुझे भी अन्य अन्य भाषा दिया। मुझे दुनिया का कोई भी बोलेगा, मैं तो नहीं रुकने वाला, मैं नहीं रुकने वाला। हालेलुया, मैं बोलता ही रहूंगा। क्यों? किसने दिया मुझे? जाओ बोलो उस पवित्र आत्मा को, उससे लड़ाई करो। मुझे लड़ना नहीं है किसी से। हालेलुया, मुझे नहीं लड़ना है किसी से, मुझे किसी से वाद विवाद भी नहीं कर रहा है। अगर आपको चाहिए भैया, आप आइए, जगदलपुर का एड्रेस मैं दे दूंगा, आप आइए, बकायदा आप आइए, मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा। आप जितने लोग आएंगे आप आइए, मेरे घर में मैं प्यार से ठहराऊंगा, आपके साथ में संगति करूंगा, और आपका डाउट आपके जीवन से दूर होगा, और आप आनंद के साथ प्रभु का सेवा कर पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, क्यों आपको अन्य भाषा देता है परमेश्वर? क्यों आपके जीवन से चिन्ह चमत्कार करता है? पहले यह पूछना है। मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, मुझको कोई चंगाई वंगाई मुझे नहीं हुआ। सिर्फ मुझे एक बात बोला गया, मेरे लिए प्रोफेसी हुआ, मैं तुझसे प्यार करता हूं, बस। ऐसा ही कोना में मैं बैठा था, बस मुझे बोला मैं तुझसे प्यार करता हूं। इतना ही शब्द ने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं बोला, परमेश्वर मुझ जैसे बेकार इंसान को कैसे प्यार कर सकता है? उसी दिन से मेरा जीवन बदल गया। जरूरी नहीं है कि सबका जीवन ऐसे बदले। मैंने बहुत बड़ी बड़ी गवाहियों को सुना, बहुत सारा ताड़नाओं को झेले, लेकिन आज उन ताड़नाओं से परमेश्वर ने बाहर निकाला। अभी मैं बहुत सारी गवाहियों को सुन रहा था, किसी को परमेश्वर ने चंगाई दिया, किसी के जीवन में मृत्यु चारों ओर उन्हें घेर के रखी थी, लेकिन उन्हें मृत्यु से बाहर लाया। हर एक का अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को बचाता है, ताकि उनका विश्वास उस सर्वशक्तिमान के ऊपर में बढ़े। जो आपको दिया है उसको आपको क्या करना है? इस्तेमाल करना है। जब मुझे नहीं मिला था, मैं रोता था, मेरी मां बोलती थी, अरे पागल हो गया है, ये बैठिए, ये लोग बोलते रहते थे अन्य भाषा। अब मैं कोना में बैठकर इनको देख देख के रोता रहता था, प्रभु ये सबको दिया, तू तो मुझे बोला प्यार करता हूं, लेकिन मुझे तूने नहीं दिया। 1.5 साल तक मैंने रोया, 1.5 साल तक। बड़ा मुश्किल से मिला है भैया, प्रभु ने बड़ा मुश्किल से अनुग्रह दिया मेरे अंदर, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जो आपको दिया है उसमें आप बढ़िए। हालेलुया। अब दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाइए, अब दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाइए। मेरे प्रिय लोगों, आपको किसको दिखाना है?
श्रापित है वह मनुष्य जो लोगों को दिखाने के लिए करता है। आत्मा लोगों को दिखाने के लिए मिला क्या, या लोगों से डर के काम करने के लिए मिला क्या? कौन व्यक्ति आपको बचाने आया? कौन व्यक्ति आपको छुड़ाने आया? कौन व्यक्ति आपकी समस्याओं को हटाने आया? कोई भी व्यक्ति नहीं आया, एक ही व्यक्ति आया, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मेरी पत्नी से मैंने फोन में बात किया, अरे वाइफ तेरे से बात हो नहीं पा रहा है, फोन लग नहीं रहा है। मैंने रूबी दीदी का नंबर लिया और बोला आज की शाम परमेश्वर क्या करने वाला है। प्रभु ने बोला डार्क डार्क साड़ी वाली बहन लोग, इतने इतने बहन को, ऐसी ऐसी बहन को आज परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। कहाँ बैठी है? जगदलपुर में है। वो वहां से दे रही है। ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है, सभा में शाम के समय ला रहा है। मुझे तो मालूम नहीं था, ऐसे लोगों को ला रहा है परमेश्वर। उन्हें लेकर आता है, कोई मनुष्य नहीं लाता है, हमेशा याद रखिए। जो आपके अंदर डाला गया है वो संसार को हिला देने वाला सामर्थ है। हालेलुया। मनुष्य के दिमाग को उल्टा पुल्टा कर देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जहां मेडिकल फेल हो जाता है वहां पे परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करते हैं। तब आप क्या बोलते हैं? बहुत खुश होते हैं, चिल्लाते हैं वाह वाह वाह। जब आपका पारी आता है मेरे लिए जी, तो दुनिया भर का बहाना निकलता है, दुनिया भर का बहाना निकलता है। ये सही, वो रॉन्ग, वो गलत। किधे दे दिया तुझे अधिकार? अधिकार किसने दे दिया? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप ये सारे चक्करों से बचे रहे, इसलिए निकाल लिया। मैं तो प्रभु का धन्यवाद देता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। प्रभु ने मुझे निकाल लिया भैया, मुझे फिर से नहीं फंसना है उस पचड़े में। हालेलुया। आपको फंसना है? आपको फंसना है? परमेश्वर की कलीसिया फंसना है आपको? परमेश्वर जहां से निकाला है वहां पे फंसने के लिए नहीं, उस जगह को नष्ट करने के लिए। हालेलुया। किसके द्वारा होगा? आपके द्वारा होगा। इसलिए जो आपके पास है आप उसे इस्तेमाल करें। हालेलुया। परमेश्वर से रोज पूछे, परमेश्वर आप चाहते क्या है मेरे लिए? आप चाहते क्या है? एक वचन को पढ़िएगा जल्दी से, मैं 3 बातों की बोलकर समाप्त कर दूंगा। पहला बात आपके लिए और मेरे लिए, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 40 पद, जल्दी से पढ़ें। इसको नोट कर लें और रोज अपने घरों में जाकर पढ़ें। प्रेरितों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 40 पद। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हालेलुया। आप कहां से निकल कर आए हो? बोलिए बोलिए बोलिए, कहां से निकल कर आए हो? टेढ़ी जाति से। वो सीधा काम करने वाला जाति नहीं है। मनुष्य के चक्कर में रहोगे तो टेढ़ापन कभी भी सुधरने वाला नहीं है। पुराने लोग, नए पुराने जमाने के लोग बोलते थे कुत्ता का पूंछ को कहां डालो? पाइप में डाल दो, सोना का पाइप में। सोना का पाइप, कौन सा पाइप? सोना का पाइप। और जब वो सोना का पाइप को वो कुत्ता का पूंछ से निकालो तो कैसा घूमेगा? हाँ हाँ, सोना भी कुत्ता का पूंछ को सुधार नहीं सकता। इसलिए बोलता है ये टेढ़ी जाति को कोई नहीं सुधार सकता। इसलिए तू टेढ़ा नहीं रहना। तू टेढ़ी जाति का है क्या? है क्या? नहीं। मैं पहले था, मुझे अब नहीं बनना है। आप पहले थे, आपको अब बनना। इसलिए परमेश्वर कहता है, पहला वो चाहता है कि तू टेढ़ी जाति से अपने आप को मैं बचाऊंगा। बोला कौन बचाना है? आप स्वयं बचाना है अपने आप को। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको दिया गया है आप टेढ़ी जाति से बचने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहते हैं आप अपने आप को टेढ़ी जाति से, टेढ़ा बात से, टेढ़ा स्वभाव से, टेढ़ा आचरण, दूसरे को क्या तीर मारने वाला है ना। हम भी पहले बहुत किया करते थे। आज मारना है तीर? नहीं मारना है भैया। आज मारना है ब्रदर लोग? मारना है क्या? मारोगे तो इधर मारोगे तो 2 घुसेगा, याद रखना।
आप मारे एक तीर, आपको लगा कितना तीर? हाँ, आपका दर्द ज्यादा होगा, हमेशा याद रखिए। इसलिए कह रहा है ये टेढ़ा स्वभाव जो शैतान का है, डायरेक्ट कहना चाहता हूं, टेढ़ा स्वभाव हो जो वो धूर्त का है, टेढ़ा स्वभाव वो दुष्ट का है, वो टेढ़ा स्वभाव आपके अंदर में परमेश्वर ने नहीं रखने के लिए उसने आपको अपने पास बुलाया। हालेलुया। आप परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े, आप परमेश्वर की इबादत करें, आप घंटों घंटों घुटनों में बैठें, घंटों घंटों परमेश्वर के वचन को पढ़ें। प्रभु के दास ने आज आपको प्रचार किया, पूरा सप्ताह भर उसे पढ़ें। हम लोग क्या पढ़ते हैं? कैलेंडर लाली कितने लोग हैं यहां पे, है ना? इतवारी बोलते हैं, रविवारी बोलते हैं, कैलेंडर उसको क्या बोलना पड़ेगा? कैलेंडर लारी कितने लोग हैं कि कैलेंडर का एक वचन पढ़े, हाँ ये मेरे लिए है, और ये बोलेगा हे अपने आप को सुधार, ये मेरे लिए, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है, यस, लेकिन ये बोलेगा ए तेरा चाल चलन मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो ये बोलेगा मेरे लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए है। किसके लिए? दूसरे के लिए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें यहां पर सिखा रहा है, अपने आप को किससे बचाओ? टेढ़ी जाति से। आपको किसी को कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को बुरा बोलने की आवश्यकता नहीं है, किसी को आपको कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको पवित्र वचन को अपने जीवन में रख कर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जिस पेड़ में फल होता है उसी को पत्थर मारा जाता है, जिसमें फल नहीं होता है उसको क्या है, गली का कुत्ता भी नहीं पूछता है। गली का कुत्ता तक नहीं पूछता है। इसलिए बाइबल के अंदर में कुत्ता का भी क्या दिया गया है, एक उदाहरण दिया है कि वो जो खाता है फिर निकालता है, और बोलो ना, हाँ यस, कैसा? बड़ा प्यार से ऐसे चाटता है, ऐसे। क्या को निकाला? जो निकाला, इसका मतलब समझिए, जो आप टेढ़ा बोलोगे वो टेढ़ा आपके साथ होगा, क्योंकि आप ही ने निकाला। और पचार पचार खाएंगे किसे? जिसे हमने निकाला। निकालोगे आप, खाएगा दूसरा क्या? बोलिए ना, है? करोगे कर्म आप, भुगतेगा कोई और क्या? जो कर्म करेगा वही भुगतेगा। परमेश्वर कहता टेढ़ी जाति से अपने आप को बचा के रखो। इसका मतलब परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, प्रभु को धन्यवाद देना। प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मुझे टेढ़ी जाति से बचने के लिए तेरा सामर्थ्य दिया। ये पवित्र वचन जो हर समय मैं अपने सीने से लगा कर रखूं और ये मेरे अंदर में रहे, अलमारी में नहीं रहे। ये पवित्र वचन कहां नहीं रहे? अलमारी में नहीं रहे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बात मैं आपको बोलना चाहता हूं। एक वचन पढ़िएगा, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 20 पद, जल्दी से। हाँ पढ़िए, 5:20। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5:20। भविष्यवाणियों को तुच्छ न जानो। हाँ आगे 5:20 पढ़ रही है। पहला थिस्सलुनीकियों 5:22 पढ़ना, 22 पढ़ना। सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। हाँ, हालेलुया। दूसरा बात, सब प्रकार की क्या से बचे रहो? बुराई से बचे रहो। बुराई आपके लिए है? नहीं। इसका मतलब परमेश्वर ने बुराई से बचने के लिए आपको सामर्थ्य दिया है। प्रभु का धन्यवाद करो। हर प्रकार की बुराई से बचे रहो, क्योंकि बुराई ही झगड़ा उत्पन्न कराता है। बुराई ही भाई और भाई के बीच में क्या करता है? फूट डालता है। बहुत आसानी से मैं आपको बोलना चाहता हूं, यह शैतान का बहुत खतरनाक चाल है जो भाई और भाई के बीच में झगड़ा कराता है। तू गोरा मैं काला, तू मोटा मैं पतला, है ना? है कि नहीं? तू लाल मैं सफेद, तू पापी और मैं। यीशु बोलता है मैंने तुझे धर्मी बनाने के लिए बुलाया है, तू बोलता है हे पापी है तू। वाह, किससे लड़ाई कर रहा है वो? उसको मालूम ही नहीं है वो किससे लड़ाई कर रहा है।
परमेश्वर आपसे कहता है सब प्रकार की बुराई से क्या रहो, बचे रहो। सब लड़ाई झगड़ा का काम कौन कराता है? हालेलुया। दुष्ट आत्मा बहुत अच्छा नकल करता है, हमेशा याद रहिएगा, हमेशा सतर्क रहिएगा। भविष्य में अगर कभी मुझे मौका मिला, मैं आपको सिखाऊंगा दुष्ट आत्मा के चाल, दुष्ट आत्मा कैसे घुसकर काम करेगा, आपको हवा तक नहीं लगेगा, है ना। दुष्ट आत्मा को वो मत समझ लेना। कौन सा वाला है? बच्चे लोग को बताते हैं। कैसा दिखता है बेटा शैतान? बताना। मम्मी बताई होगी ना स्टोरी शैतान का, कैसे दिखता है ना, है कि नहीं? इधर कोई कैसे बताइए बेटा, मम्मी कैसे बताई, बताना। तुझी से पूछ रहा, तुझसे। हाँ, कैसे? नहीं पता, मम्मी नहीं बताती है शैतान का स्टोरी। अच्छा है, आशीष दे तुझे। हालेलुया। कैसा है शैतान? हाँ, काला बोल रहे बच्चे लोग। देखो 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 देखो, काला नहीं है, बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसलिए पूरा संसार उसका दीवाना है। इतना खूबसूरत है कि थोड़ा ऐसा हिलता है तो उधरी गिर जाते, थोड़ा ऐसा गिरता है तो उधरी गिर जाते। कौन? संसार। कौन? संसार। आप संसार के नहीं हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पवित्र लहू से धोकर आपको संसार से अलग किया है, इसलिए मैंने तुम्हें बुराई से बचने का सामर्थ्य दिया है, इसलिए बुराई के चक्कर में रहना भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, बुराई सब पाप का जड़ है। बुराई हर प्रकार का अलगाव का पहला स्टेप है। यह बुराई क्या करता है? लड़ाई झगड़ा कराता है। यह बुराई क्या करता है? भाई को भाई के विरुद्ध कर देता है। यह बुराई है कौन? यह बुराई है कौन? यह बुराई संसार है। जब आप संसार में जाओगे तो ही बुराई में फंसोगे, संसार से बाहर रहोगे बुराई में नहीं फंसोगे। हालेलुया। आप किसी का सुनोगे ही नहीं तो कान दर्द होगा क्या आपको? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है बुराई से बचे रहो। आप मस्त, परमेश्वर ने सुंदर सी पत्नी दिया है। कितने लोगों के पास पत्नी है? पत्नी लोग थोड़ा, कितने लोगों के पास भाई लोग, पत्नी वाले लोग? हाँ, पत्नी को देख देख के रोज बोलो तू सबसे ब्यूटीफुल है, तेरे जैसा और कोई नहीं है मेरे लिए, तू सबसे सुंदर है। लेकिन हम तो बोलते हैं खाली खाना के टाइम याद रहेगी, नाश्ता के टाइम याद रहेगी, कपड़ा धोने के टाइम याद रहेगी, बाकी टाइम में तू खा चाहे मत खा, मेरे को क्या करना है। यह संसार का काम है, यह बुराई है। मैं तो आत्मा से भरा हुआ हूं, पत्नी को मुझसे क्या लेना देना। कपड़ा धोना है तो धो, नहीं तो जा तेरे बाप घर। मैं क्या से भरा हुआ हूं? बोलिए ना, पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं। एक छोटा सा काम, छोटा सा त्याग तो नहीं कर सकते, एक छोटा सा बुराई तो नहीं छोड़ सकते। परमेश्वर का दान वरदान चाहिए, फोकट का है क्या? एक छोटा सा त्याग नहीं कर सकते, किसके लिए? अपने जीवन के लिए। और बोलने बैठे तू खराब है, तेरे से कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं संसार की रीति से देख रहा हूं। इसलिए परमेश्वर कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को तुम्हारे लिए जीता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है ना? 5 साल के बाद पत्नी क्या लगती है? पहले लगती है, क्या बोलते हैं उसको, क्या फूल बोलते हैं बेटा? गुलाब फूल। वाह। अब बाद में जिसमें सबसे ज्यादा कांटा रहता है, क्या फूल होता है? कुछ ऐसा फूल वूल है क्या? ताकि मैं बाद में और आगे बता दूं। नहीं, एक क्या बोलते हैं सूरजमुखी, और एक क्या मुखी है? ज्वालामुखी। शुरू में पत्नी क्या लगेगी? ये दोनों टाई वाले भैया, शुरू में क्या लगेगी पत्नी? सूरजमुखी। और अभी 5 साल, कितना साल हो गया शादी के आपका? 5 साल। अभी कैसा लगती है? ज्वालामुखी तो नहीं बन गई ना? हाँ, भाई के लिए जोर से ताली बजाए, उनकी पत्नी सेफ है। हालेलुया।
उनकी पत्नी सेफ है। यीशु मसीह में अगर आप हैं, आपकी पत्नी सेफ है, आपका बच्चा सेफ है, आपका आने वाला भविष्य सेफ है, क्योंकि परमेश्वर उसे बुराई में फंसने के लिए नहीं, बुराई से जीत लिया है अपनी महिमा के लिए। इसलिए आप भविष्यवाणी करेंगे, आपका बच्चा भविष्यवाणी करेगा, आपकी पत्नी भविष्यवाणी करेगी, आपका कलीसिया भविष्यवाणी करेगा, क्योंकि संसार से इसलिए जीत लिया है कि वो मेरी महिमा करे। इसीलिए जब अपने पे आती है तो बड़ा कष्ट होता है। परमेश्वर भी आपसे कहते हैं, मैं नहीं चाहता बेटा, मैं नहीं चाहता मेरी बेटियों कि तुम्हारे जीवन में ऐसा भी कोई बात आए जो मैंने तुम्हारे जीवन से निकालने के लिए मैंने अपनी सामर्थ को तुम्हें दे रखा है। कलीसिया में आपको बड़ा बनना पसंद लगता है कि नहीं? लेकिन आपको एक गहरा रहस्य बताता हूं, कलीसिया में जब आप सबसे छोटे बनोगे, कलीसिया में आप सबसे बड़े बना दिए जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको सब कुछ सिखाते हैं, परमेश्वर आपको सिखाते हैं, परमेश्वर आपको बनाकर तैयार करते हैं। जब आपको बनकर जब परमेश्वर तैयार करते हैं, आपको देखने वाला हर एक व्यक्ति दीवाना हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं हर प्रभु के दास दासियों को, हर एक लीडरों को मैं यही बोलता हूं, कहीं भी जाओ अपनी पत्नी को साथ में लेकर, पत्नी को छोड़ना नहीं, है ना। जैसे गांव एरिया में बोलते हैं, बेड़ा संगे तूमा। इधर तूमा को क्या बोलते हैं पास्टर जी? तूमा जो रहता है ना, पेज लाट डालते हैं ना, तुम्बा। बेड़ा संगे बुरका, समझे? बुरका बिना बेड़ा चलेगा? हैं? अरे बहन लोग बोलो ना, हैं? तुम चो बाट चो गोट आए। बुरका के बिना बेड़ा चलेगा? हैं? हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, बिना त्याग के आप पवित्र आत्मा में आगे नहीं बढ़ सकते, बिना त्याग के आप दान वरदान में नहीं भर सकते, बिना त्याग के आप परमेश्वर के उन भेद भरे वचनों को नहीं समझ सकते। एक पहलू में लिखा है अन्य भाषा मत बोलो, एक पहलू में लिखा है मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा बोलो, और एक पहलू में लिखा है भविष्यवाणी करो, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा भविष्यवाणी करो। ओ परमेश्वर एक पहलू में कहता है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, उसे कुचलने का अधिकार दिया है। एक पहलू में बोलता है नम्रता और दीनता की आत्मा मैंने तुम्हें दिया है। आप किस किस को फॉलो करोगे? सबको, सबको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पवित्र आत्मा से ऐसे सीखता हूं, जैसे आज मुझे बोला गया कि बुराई से बचो, तो मैं सारे मेरे लिस्ट को लिखता हूं। प्रभु मेरे अंदर ये, उसमें मैं क्या करता हूं? प्रभु ये चीज को मेरे जीवन से आप क्या कीजिए? हटाइए, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है और वो अपने आप को पवित्र करता है, तब मैं पवित्र होता हूं। हालेलुया। उनके अनुग्रह से मैं पवित्र किया गया हूं, इसलिए जब उनकी सिखाई हुई बातों को मैं मानने लगूंगा, पहले मैं मेरे जीवन को चेक करूंगा, तब मैं कभी भी अपना सिर उठा नहीं पाऊंगा। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जो चाहता है उसे पहले चेक करिए। प्रभु के दास ने एक शब्द और बोला, मन के अंदर क्या चल रहा है कौन जानता है? मन के अंदर क्या चल रहा है कौन जानता है? मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है आप जान पाओगे क्या? नहीं। लेकिन जब परमेश्वर मुझे बताएगा, मैं आपकी बहुत सारी बातों को बता सकता हूं। लेकिन अगर प्रभु मुझे नहीं बताएगा तो मैं, लेकिन आपके मन के अंदर क्या क्या चल रहा है किसे मालूम है? ही नोस, उसे मालूम है, उसे मालूम है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप सब प्रकार की क्या से बचे रहें? बुराई से बचे रहें, सब प्रकार की बुराई से बचे रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको बुराई में देखना नहीं पसंद करते। वो आपके जीवन में किसी भी बातों को देखना पसंद नहीं करते जो परमेश्वर के वचन के विरोध में है। परमेश्वर आपको चाहते हैं आप आगे बढ़े, दानों वरदानों में बढ़े, परमेश्वर की महिमा में बढ़े, परमेश्वर के तेज में बढ़े, क्योंकि परमेश्वर आपको इसीलिए तैयार किए हैं। हालेलुया, हालेलुया।
पॉलिटिक्स करवाना भी शैतान का सबसे बड़ा चाल है। हालेलुया। पॉलिटिक्स व्यक्ति क्यों करता है मालूम है आपको? आप लोग सारे लोग अच्छे बुद्धिजीवी लोग हैं। पॉलिटिक्स क्यों करता है? क्यों करता है? राजनीति क्यों करता है? राजनीति का मेन उद्देश्य क्या है? एक का कुर्सी खींच के हैं? उसका कुर्सी खींचो और उसके कुर्सी में कब्जा मारो, ताकि दूसरा आए तेरा कुर्सी को खींचे और वो कब्जा मारे, तुझे गेट आउट करे। तेरे पास क्या हुआ? हमारा भाषा में, भतरी भाषा में बोलते हैं, चूचा के कौन पूछा। उसको क्या बोलेंगे पास्टर जी? जिसके पास कुछ नहीं है उसको कौन पूछे। गोंडी में बोलिए तो थोड़ा, उसमें बोलिए ना पास्टर जी माइक में, तब आधे लोग को समझ में आए। समझ गए? चूचा के कौन पूछा। कुर्सी से खींचा तो तेरा माई बाप कोई नहीं। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सुंदर सा समय दिया है कि हम कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं, जो केवल हमारे लिए है। वो उस कुर्सी को कोई हमसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए आप और मैं परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े, कलीसिया के साथ बढ़े। आपको जहां पे जाना है सुसमाचार बांटे। सोमवार से लेके कितना दिन तक? शनिवार तक फुल बांटे। और थक हार के पूरा गवाही लेकर, कहां पे क्या आपको धुतकार मिला, किसने थूका, किसने प्यार किया, किसने पानी पिलाया, किसने अपने घर से भगाया, पूरा गवाही को लाकर आप कहां पे बांटे? कलीसिया में बांटे, अपनी कलीसिया में बांटे, ताकि वो लोग आपके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मुझे ज्यादा पसंद है कौन से दिन सुसमाचार बांटना? संडे के ही दिन मुझे बांटना है। कौन से दिन बांटना है? कौन से दिन बांटना है? संडे के दिन अपने कलीसिया में आकर खुशी मनाना है, अपने गवाहियों को बांटना है, बाकी दिन काम करना है बाहर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पहला कलीसिया का रूल्स था, लोगों को भेजा जाता था, लोग जाते थे और गवाहियों को लेकर कलीसिया में आते थे, और कलीसिया उससे क्या पाती थी? ताकत पाती थी। हालेलुया। आज कलीसिया का हालत यह है कि संडे को जब वो आता है कलीसिया दुखी हो जाता है। वाह! कारण क्या है? क्योंकि वो उत्सुक नहीं है अगला 5 दिन 6 दिन के लिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहते हैं आपको हमेशा खुशियों में भरे रहे, हमेशा आप खुशियों में भरे रहे। आपको परमेश्वर हमेशा अपनी महिमा में आगे बढ़ाना चाहते हैं। और मेरे प्रिय लोगों, इसे रोकने के लिए शैतान बार बार बुराइयों को आपके और मेरे जीवन में डालता है। भाई भाई के बीच में फूट को डालता है, भाई भाई का विचार नहीं मिलता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका विचार क्या है? मेरा विचार है सुसमाचार बांटना। भैया आपका क्या विचार है? आपका विचार भी वही है। झगड़ा क्या है? बोलिए ना, झगड़ा है? बोलिए, इधर बहन लोग बोलिए। मेरा काम है सुसमाचार बांटना, प्रभु का महिमा देखना। आपका क्या काम है? आपका इच्छा क्या है? आपका इच्छा क्या है बेटा? प्रभु का महिमा। तो झगड़ा कहां है बेटा? आपका और मेरा झगड़ा कहां है? आपको भी महिमा देखना है, मुझे भी महिमा देखना है। झगड़ा है? झगड़ा कहां है? उसे ढूंढिए। झगड़ा प्रभु यीशु मसीह में नहीं, झगड़ा संसार में है। झगड़ा सोच विचार में है। कौन से? यीशु के बाहर का सोच विचार। अगर आपका उद्देश्य एक ही है, अगर कुछ मिस्टेक हो गया, मेरे से मिस्टेक होता है तो मुझे कोई प्रभु का दास मुझे समझाता है, मैं समझ जाता हूं और बोलता प्रभु मुझसे गलती हुआ है, मैं सुधारूंगा, आगे बढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे आपका महिमा करना है। हालेलुया। क्योंकि आप मुझे सुधारेंगे, इसलिए आप मुझसे बातें कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं 2 बात आप लोगों को बोलकर यहीं पे ही समाप्त करने की मैं अपना समय को यहीं पे विराम करना चाहूंगा। और तीसरा बात जो है, तीसरा बात, एक पद पढ़ दीजिए और हम लोग समाप्ति की ओर चले जाएंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसका 11 पद। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 11 पद पढ़ दे तो रूबी दीदी।
इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। हालेलुया। एक एक शब्द पढ़ना। एक दूसरे को क्या दो? शांति दो, प्रभु चाहते हैं। और एक दूसरे की उन्नति के कारण बनो। वाह। आप दूसरे के लिए क्या का कारण बने? आप प्रचारक को खड़ा करें। आप क्या को खड़ा करें? बोलिए ना, आप क्या को खड़ा करें? बोलिए। आप भाई इधर, मेरे भाई इधर देखिए, आप प्लीज। हेलो। हाँ, आप क्या को खड़ा करें? प्रचारक को खड़ा करें। आप अपने जैसे बजाने वाले को क्या करें? खड़ा करें। आप खाली आप उन्नति करने से नहीं होगा, एक दूसरे का क्या करो? उन्नति का कारण बनो। कौन चाहता है? परमेश्वर चाहते हैं। किसके द्वारा? आपके द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा भाई जाएगा, मेरा परमेश्वर का महिमा होगा। मेरा भाई आएगा, मेरा परमेश्वर का महिमा होगा। एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। एक दूसरे की तुम क्या करो? सुधि लो। एक दूसरे को तुम क्या करो? ढाढ़स बंधाओ। और जब आप ऐसा करते हैं मेरे प्रिय लोगों, आप एक स्टेप उससे आगे होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप एक दूसरे का उन्नति का कारण बनो। कलीसिया एक दूसरे की सुधि ले। परमेश्वर चाहता है, मनुष्य नहीं चाहता। मनुष्य नहीं चाहता कि एक दूसरे की उन्नति हो, लेकिन परमेश्वर चाहता है। इसलिए आपको ठहराया है। हालेलुया। आपको तैयार किया है कि आप अपने भाई का उन्नति करें, आप अपनी बहन को क्या करें? उन्नति करें, उसकी सहायता करें, उसकी मदद करें, उसके लिए रात दिन प्रार्थना करें। हालेलुया। हम लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? हे मेरे परमेश्वर, मेरी पत्नी को अच्छा रख, उसको अच्छा रख, इसको अच्छा रख, मेरी डेढ़ सास को, मेरी सास को, मेरी मामी को, मेरी चाची को, और कलीसिया के लोगों को। कलीसिया के लोगों का नाम ही नहीं मालूम। कलीसिया में क्या टेंशन चल रहा है पवित्र आत्मा बता ही नहीं रहा है आपको। कलीसिया में किसको क्या समस्या हो रहा है आप दर्शन देख ही नहीं पा रहे। तो आप उसका उन्नति का कारण कैसे बनेंगे? बन पाएंगे? बोलिए मुझे। वचन में लिखा हुआ है एक दूसरे का उन्नति का कारण करो। निरंतर प्रार्थना करो। किसके लिए? किसके लिए? हर एक के लिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यह परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। मैं बीच में पासबानों को सिखा रहा था कि भैया तुम लोग बोलते हो कि बहुत लफड़ा चल रहा है, लफड़ा चल रहा है, बहुत ये हो रहा है। कितने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? कितनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं? लफड़ा खत्म करने के लिए किसको बांधना पड़ेगा? स्वर्ग का दूत आएगा कि आप बांधोगे? वचन में लिखा है तू कहां करेगा? तू यहां पर बांधेगा तो कहां खुलेगा? परमेश्वर आपके जीवन से महिमा पाना चाहते हैं। आप एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने, ताकि परमेश्वर आपके जीवन से महिमा पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आप ये 3 बातों को याद रखें और 3 बातों के लिए आप निरंतर प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको उठाएंगे, परमेश्वर आप सबको बढ़ाएंगे। बहुत सारा एरिया आपके लिए पड़ा है, आप जाएं, सुसमाचार बांटें। मैं आज एक गवाही सुन रहा था, एक भाई आज गवाही दे रहे थे कि वो कहीं दूसरे जगह में उनकी पोस्टिंग हो गई है ना, दूसरे जगह में पोस्टिंग हो गई, और आज वो कुछ लोगों के साथ क्या कर रहे हैं? संगति रख रहे हैं, सुसमाचार बांट रहे हैं। इसका मतलब मेरे प्रिय लोगों, आप सबको परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। ताकि आप ऐसे ही परमेश्वर के भवन में आकर किसकी गवाही बांटे? परमेश्वर की गवाही बांटे, ताकि प्रभु का दास का सीना और भी चौड़ा हो जाए। हालेलुया। प्रभु का दास को एक ही चीज से ज्यादा खुशी होगा, जब आप नाश होने वाली आत्माओं को जीतेंगे, और भी बिना स्वार्थ के। हालेलुया, हालेलुया। बिना स्वार्थ के। पद लेने के चक्कर में ये इब्लिस कहां से गिर गया? स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। हम पद के चक्कर में नहीं रहे, हम प्रभु का काम करें। हालेलुया, हालेलुया। हम पद के चक्कर में मत रहें। आज उस भाई को बिना बोले पद मिल गया ना, आज वो कहीं गुरु है लेकिन चेला यहां है। हमेशा हमें इस बात को याद रखना है, गुरु कहीं और है लेकिन चेला वो यहां है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अगर ये क्वालिटी आपके अंदर है, आपको कोई नहीं रोक सकता इस्तेमाल होने से। आपके अंदर गड़बड़ी नहीं होगी। आप हमेशा अपने आप को नम्र बनाकर रखेंगे, और रखना चाहिए प्रभु के लोगों को, क्योंकि परमेश्वर यही चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे यही निवेदन करता हूं प्रभु का दास होने के नाते
ये प्रभु की इच्छा से मैं यहां पर लाया गया हूं। प्रभु ने मुझे भेजा तब मैं यहां पे पहुंचा हूं। और परमेश्वर यही चाहता है मेरे यहाँ के एक एक भाई, मेरे एक एक बहनों को, एक एक बच्चों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए। वो आप सबको एक एक एरिया में लेकर जाएगा और इस्तेमाल करेगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, कभी भी घमंड मत करें, कभी भी भाई भाई आपस में झगड़ा मत करें, क्योंकि आप यहां झगड़ा करोगे, आप बाहर जाने के बाद आपके साथ झगड़ा 100% होगा, 100% होगा। वचन में लिखा है, जैसा तू बोएगा वैसा ही तेरे लिए होगा, तू ऐसा ही काटेगा, दूसरा नहीं काट पाएगा। इसलिए आप हर जगह सुसमाचार बांटे, पावरफुली सुसमाचार बांटे और आकर गवाही कलीसिया में दें। हमेशा यहां पर अपने पास्टर के अधीन में रहे। हालेलुया। मैं एक बात बोलता हूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ब्रदर, आपसे थोड़ा आप खड़े हो जाइए। यस, अभी आप इतने बड़े हो गए, ठीक है, आपको पाल पोस के बहुत बड़ा की मम्मी, बहुत आशा के साथ आपको मम्मी आपका बढ़िया से शादी कर दिए, है ना। अभी मस्त आप सूट बूट के साथ यहां पर हैं। मम्मी बूढ़ी हो गई, मम्मी को बोलेगी ये तू काम की नहीं है, फुट, ऐसे बोलोगे? बोलोगे? क्यों नहीं बोलोगे भाई? है क्यों नहीं भूलोगे? आपको भूलना पड़ेगा, नहीं भूलोगे ना। देखिए, भाई के लिए जोर से ताली बजाइए। बैठिए ब्रदर। भाई बोल रहे हैं मैं मेरी मां को भूल। थोड़ा सा पास्टर आप खड़े होंगे क्या प्लीज? ये आत्मिक पिता ने क्या गुनाह कर दिया भैया? ये आत्मिक पिता ने कुछ गुनाह किया है क्या? है? आप बोल सकते हो हाँ पिताजी आपके साथ मेरा टेंशन है, बोल सकते हो आप। हाँ मेरे को ये चाहिए, आप बोल सकते हो। हाँ पिताजी मुझे यहां पे थोड़ा सा कमी हो रहा है, मुझे और दो, मुझे ये खाना और चाहिए, आप ये बोल सकते हो। लेकिन ये नहीं बोल सकते कि मेरा पिताजी अब बूढ़ा हो गया, मेरा पिताजी अब क्या हो गया, अब ये क्या हो गया, मैं जवान हो गया हूं, अब मेरा पिताजी कोई काम का नहीं है। बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं क्या? लेकिन आप याद रखिए, जब इनको आप बुढ़ापे में छोड़ेंगे, अभी बूढ़े नहीं है, पूरे जवान है, जस्ट मैं बता रहा हूं, आप जब आप इनको ऐसे इस मझधार में छोड़ेंगे और आप अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं क्या? नहीं। अगर आप इनके अंदर कुछ गलती देखते हैं, आप बोलिए पिताजी आप में ये कमी पाई जा रही है, हम लोग सब मिलकर आपके लिए क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। भैया वो कमजोर हो गया, थोड़ा सा उम्र के साथ में थोड़ा सा कुछ कमी आ गई, तो उनका ताकत कौन बनेगा? कौन बनेगा? बोलिए ना। ये कलीसिया को कौन संभालेगा? कौन संभालेगा? प्रभु का दास यहां खड़ा रहेगा, कलीसिया को आप संभालेंगे। हालेलुया। कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। जब अब पास्टर जी बैठ जाएंगे, थैंक यू। मेरी आत्मिक मां ने मुझे एक ही बात बोला, तेरे को मारूंगी, तेरे को पीटूंगी, लेकिन तुम मरते दम तक मेरे को नहीं छोड़ना है। आप लोगों का पास्टर तो अच्छा है, कितने विश्वासी के सामने उठा के जो पढ़ता था मैं आंखों से ऐसे फड़ आंसू निकलता था। आज आंसू ही नहीं निकल रहा है, क्योंकि वो आज नहीं है। आज तरस रहा हूं मैं उसके डांट के लिए कि कहां मेरी गलती है। मेरी आत्मिक मां मुझे डांटे ताकि मैं क्या करूं? रोऊं और पछताप करूं। मेरे प्रिय लोगों, आप हमेशा एक बात याद रखें, आपके आत्मिक बाप के लिए आप प्रार्थना करें। जिस रीति से एक सांसारिक मां के लिए आपका तड़प है, वैसे ही एक आत्मिक बाप के लिए। क्योंकि मैं प्रिय लोगों, मैं आपको बोलना चाहता हूं, जितना मेरी मां से मैंने गाली नहीं खाया, उससे कहीं बढ़कर मेरी आत्मिक मां के सामने मेरा हालत खराब होता था। नजर उठा के देख नहीं पाता था, थोड़ा कभी बोलने की कोशिश करता था, क्या बोला? आपका आत्मिक पिता के पीछे आपकी आशीष छुपी हुई है। हालेलुया। आप हमेशा इस बात को याद रखिए, परमेश्वर चाहता है कि अपना अगुआ के पीछे पीछे चलते हुए, परमेश्वर के वचन को मानते हुए आप आगे बढ़ते चले जाएं। और मेरे प्रिय लोगों, एक समय आएगा परमेश्वर आपको दूसरे जगह लेकर इस्तेमाल करेगा और आप अपनी कलीसिया में आएंगे और बड़े शान के साथ गवाही देंगे। और प्रभु का दास क्या करेगा? आज बोलेगा, भाई देख संभल के जाना। ये पिता का क्या है?
ये पिता का दिल है। उसने आज क्या बोला यहां पे, आप लोग सुन रहे थे नहीं सुन रहे थे मुझे नहीं मालूम, सारी गवाही खत्म होने के बाद उन्होंने एक चीज बोला, देख के जाना भाई, आजू बाजू का रास्ता देख के। ये मां और बाप का दिल होता है जो दूसरे से नहीं मिलने वाला। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है अपने अगुए के पीछे पीछे परमेश्वर के वचन की उपस्थिति में आप आगे बढ़ते चले जाए, आशीष आपके साथ साथ चलेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपकी और मेरे जीवन से महिमा पाना चाहता है। हमारा उठने का एक ही कारण है, आज पूरे भारतवर्ष में परमेश्वर मुझे लेकर जा रहा है, उसका एक ही कारण है। मैं अपनी गवाही कभी नहीं देता, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे यहां मजबूर कर रहा है मैं अपनी बातों को रखूं आपके बीच में। मेरा बढ़ने का एक ही कारण है, मेरी आत्मिक मांओं का प्रार्थना मेरे साथ था। हालेलुया। आज भी उनके द्वारा किया हुआ हर एक भविष्यवाणी मेरे साथ है, उसे मेरा पिता पूरा कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप अपने अगुवे के पीछे रहे, उस डांट मिले फटकार मिले, कभी क्या होगा, आप बहुत काम करेंगे, आपको इच्छा लगेगा कि मुझे क्या करे, मेरा आत्मिक पिता क्या बोले, तू बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुझको बोलेगा ये यहां कमी था, दिमाग खराब हो जाएगा। अरे यार, कभी भी मेरा आत्मिक पिता कभी तो मुझे बोलता कि तूने अच्छा काम किया। आपको मालूम है, एक कन्वेंशन का रात भर हमने साफ किया, पास्टर जी मैदान, रात भर मैदान साफ किया। वहां पे दूसरे दिन कन्वेंशन होने वाला था, फास्टिंग प्रेयर था, 3 दिन का फास्टिंग प्रेयर, निर्जला फास्टिंग प्रेयर था। हम 2 भाई बसंत और मैं, जो मिंगाचल में सेवा कर रहा है प्रभु का दास, हम लोग रात के 12, साढ़े 12, 1 बजे तक मैदान को साफ करते रहे और साफ करने के बाद चले गए, और फिर सवेरे हम लोग 6 बजे वहां पर फिर से पुनः आते हैं। तो आपको मालूम है कि वहां क्या होता है, जहां पे हम स्टेज बनाने वाले हैं उससे थोड़ा सा आगे में एक बच्चा का पोटी किया हुआ को फेंक दिया गया, क्या के साथ, कागज में ऐसा करके फेंक दिए, वो फैल गया। सवेरे जब हम आते हैं और देखते हैं, ओ बाप रे, यही स्टेज बनने वाला है और यहीं पे फेंक दिया है। हम ऐसे कागज से उठाते हैं, बहुत बार हाथ में भी लग गया, क्योंकि ऐसा फैला था। क्यों? क्योंकि हमारी आत्मिक मां आकर देखेगी, अगर ये रहा हमारा हालत पंचर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपसे समर्पण चाहता है, आज्ञाकारिता। परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता को देखकर परमेश्वर आपको अपनी महिमा में लेकर चलेगा। हालेलुया। इसलिए कोई भी काम छोटा नहीं है मेरे प्रिय लोगों, सब काम प्रभु यीशु में किया हुआ सब काम बड़ा है। हालेलुया। मुझे कुछ भी नहीं लगा उस लेटरिन को उठाने में, मुझे कुछ भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा। आपको भी लगना चाहिए क्या? लगना चाहिए प्रभु में करने वाला कुछ काम? नो, आप परमेश्वर की माने, परमेश्वर आपको सिखाना चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो काम आपको दिया गया है उसे आप ईमानदारी से सौंपे, ये परमेश्वर चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के योग्य मेरे पिता, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, तारीफ के योग्य, प्रशंसा के योग्य पिता, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपकी स्तुति आपकी तारीफ करते हैं पिता। प्रभु जी, आपके वचन को प्रभु हमने सुना है पिता, आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन होने पाए, आपके वचन के अनुसार हम पिता आपकी उपस्थिति में आगे बढ़ते चले जाएं मेरे पिता। प्रभु जी पिता परमेश्वर, हर एक उन उत्तम आशीषों के लिए जो आपने हमारे जीवन के लिए रख छोड़ा है प्रभु पिता परमेश्वर, उन सारी आशीषों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। विशेष करके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके दास के लिए प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपने उन्हें इस बीजापुर एरिया में रखा है पिता, उनके जीवन से प्रभु आपको महिमा मिले और आप उन्हें निरंतर अपनी महिमा में ले चलिए बोलकर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। आपका स्वर्गीय तेज, आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य परमेश्वर पिता उनके जीवन में और भी बढ़ते चली जाए पिता।